अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स। आज हमारा साइंस का थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में भी हम अगेन यूनिट नंबर 6 एयर को ही कंटिन्यू करेंगे। लेट्स मूव टू द टॉपिक एंड यू विल टर्न द बुक पेज नंबर 56. You have already learned about the air pollution causes, how to reduce air pollution and the states of water. आपने पढ़ा वाटर साइकिल इस में पढ़ा आपने। आज जो हमारा टॉपिक है वो वाटर पोल्यूशन के मुतालिक है। पोल्यूशन के बारे में जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुकी हूँ कि पोल्यूशन जो है वो अनवांटेड मटेरियल्स का, गैसेस का, किसी भी चीज़ में, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, उसमें शामिल हो जाना पोल्यूशन या गंदगी का बायस बनता है और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो है वो होता है। आज का जो टॉपिक है, जो पोल्यूशन की हम नेक्स्ट काइंड पढ़ने के बारे में जा रहे हैं, वो वाटर पोल्यूशन है। फर्स्ट पे हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, यानी कि हवा कैसे गंदी होती है, और सेकंड में आज हम वाटर की पोल्यूशन यानी कि पानी के गंदा होने की असबाब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन है क्या, पहले तो हम ये देखेंगे। Unwanted chemicals, germs and harmful poisonous substances in water cause water pollution. गैर ज़रूरी, नुकसानदेह, जहरीले और जरासीम का पानी में शामिल हो जाना जो है पानी की गंदगी या आलूदगी का बायस बनता है। रिवर्स प्रोवाइड अस विद वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। के रिवर्स जो हैं, दरिया, हमें पीने के लिए, उसके साथ साथ हमें फसलें उगाने के लिए पानी मुहैया करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो फ़िश और दीगर जो एनिमल्स होते हैं वो भी जो है वो पानी में पाए जाते हैं। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 57। जैसा कि आपको टॉपिक के बारे में मैंने बताया वाटर पोल्यूशन कि वाटर पोल्यूशन बेसिकली होती कैसे है कि आजकल हमारे जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनका पानी पोल्यूटेड होता जा रहा है। और उसके रीजंस क्या हैं कि केमिकल्स वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर पम्प्ड इनटू द रिवर एंड वाटर फ्रॉम द फार्म्स एंड द हाउसेज कंटेनिंग एनिमल्स एंड द वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, इट आल्सो पम्प्ड इनटू द रिवर्स। कि फैक्ट्रियों से जो वेस्टेज होता है, जो जहरीला मवाद होता है, उसको दरियाओं के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है ताकि ज़मीन पर गंदगी ना हो। देखें, ज़मीन पर तो गंदगी नहीं हो रही, लेकिन वो रिवर्स में गंदगी या पोल्यूशन का बायस बन रही है। इसके साथ साथ जो घरों से और फार्म्स से निकलने वाला गंदा पानी होता है, जिनमें एनिमल्स, ह्यूमन वेस्ट भी शामिल होता है, और उसको भी दरिया के अंदर डाल दिया जाता है। और ये जो वेस्टेज, जब ये जहरीला केमिकल्स वाला जो वेस्ट है, जब हम दरिया में डालेंगे, जो पानी जो है रिवर्स का जो कि फ्रेश है, और उस फ्रेश पानी के अंदर जब केमिकल्स मिला पानी जब शामिल हो जाएगा, तो ये उस पानी को भी जो है वो पोल्यूटेड कर देगा और उसकी आलूदगी का बायस बनेगा। फिश एंड अदर रिवर लाइफ कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन और सो दे डाई। जब उनको पानी, आपको पता है कि मछलियाँ और दीगर बहुत सारी आबी हयात जो कि पानी में पाई जाती है, वो पानी में क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो पानी के में मौजूद जो मिक्स हुई हुई ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। जब फ़िश को और दीगर एनिमल्स को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, उनको नहीं मिलेगी, तो एज द रिज़ल्ट दे विल डाई। और वो मछलियाँ और वो जानवर पानी में जो मौजूद हैं वो क्या हो जाएंगे? हलाक हो जाएंगे। When the animals drink polluted water, they can become ill or even die. और इसी तरह अगर उसी गंदे पानी को जानवर पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी बीमारी का बायस बनेगा और वो मर भी सकते हैं। ये उनकी हलाकत का बायस भी बन सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन एंड वाटर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ऑलरेडी यू हैव लर्नड अबाउट द पॉपुलेशन इंक्रीज, के दुनिया की आबादी जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, रैपिडली इंक्रीज़ जो है वो हो रही है। और जब आबादी बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसकी कुछ नीड्स होती हैं और वो नीड्स भी ग्रो करती हैं। उन नीड्स में फूड भी शामिल है, वाटर भी शामिल है और भी बहुत सारी। लेकिन
हो क्या रहा है, जो पानी अवेलेबल है उसको जब हम पोल्यूटेड करते जाएंगे या वो गंदा करते जाएंगे तो रिज़ल्ट के तौर पर हमें जो आबादी के लिए साफ़ पानी पीने का अवेलेबल नहीं होगा, दस्तयाब नहीं होगा। हमें तो साफ़ पानी चाहिए, हमें पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो जब पानी साफ़ नहीं होगा तो ये भी इंसानों और जानवरों में बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। तो इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि हम अपने पानी को साफ़ रखें। हमारे जो हमने इंडस्ट्रीज़ को का जो वेस्टेज है, जो केमिकल वाला मवाद है, वो हम रिवर्स में पंप ना करें। इस सूरत में हमारा और इस तरह जो है हमारा जो पानी साफ़ रह सकता है और हम अपने आबी हयात को और उसके अलावा प्लांट्स को हम ज़िंदा रख पाएंगे। इसके साथ साथ आपको इंडस्ट्रीज़ और जो फार्म्स और जो घरों का गंदा पानी है जो कि दरियाओं में डाल दिया जाता है, इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको रिवर्स के अंदर पंप ना किया जाए। लेट्स मूव टू द पिक्चर दैट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 57। इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है कि कुछ फार्म्स हैं और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ हैं, और यहाँ एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की बहुत अच्छी तरह ये रिप्रेजेंट कर रही है ये पिक्चर, कि जैसे कि आपको एक इंडस्ट्री दिखाई गई है और इंडस्ट्री की चिमनी से बहुत ही ब्लैक कलर का आपको क्लाउड्स जो है या स्मोक जो है, स्मोक का क्लाउड कह लें, वो दिखाया गया है। और ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, जैसा कि मैंने नाम बताया था टॉपिक में, सल्फ़र डाइऑक्साइड, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के जो गैसेस हैं जो कि इसमें स्मोक में शामिल हैं, और ये शामिल हो रही हैं जी एयर के अंदर। ठीक है, ये फिर आपको अगली में आपको इसको दिखाया गया है बारिश होते हुए, और ये बारिश भी कैसे हो रही है कि ये एसिड रेन हो रही है। आप लोग देखेंगे कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं, वो ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं। उस ब्लैक होने की वजह क्या है? क्योंकि ये एसिड रेन है, तेज़ाब वाली बारिश है। ये जिस चीज़ पर पड़ेगी उसको नुकसान पहुँचाएगी। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ और आपको एक फार्म हाउस दिखाया गया है, और इस फार्म हाउस का भी जो वेस्ट मटेरियल और जो है वो भी रिवर के अंदर पंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लू कलर में वाटर फ्रेश है, लेकिन जब वो ब्लैक कलर वाला आपको दिखाया गया है कि वो केमिकल मिला हुआ पानी और मटेरियल जब वो उसमें शामिल हो रहा है तो वो साफ़ पानी को भी क्या कर रहा है? गंदा कर रहा है। तो इस तरह जो है कुछ हमारी अपनी ही एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, और हमें उन एक्टिविटीज़ को जो है वो नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी जो पानी की ज़रूरत है, हमारी देखें जैसे हमें साफ़ पानी ज़रूरत है वैसे ही हमें साफ़ हवा भी चाहिए। तो इसलिए जो है हमें उन एक्टिविटीज़ को जो है वो गिव अप करना होगा, ताकि हमें ज़मीन पर रहने के लिए साफ़ पानी और साफ़ हवा जो है अवेलेबल हो। इसके साथ अगर इसी पिक्चर में आप एंड पे देखें कि पानी के अंदर आपको एक बहुत बड़ा शिप दिखाया गया है, और समटाइम इन शिप्स से जो है, इनसे भी जो वो ऐसा केमिकल और मवाद होता है जो कि समंदर में रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से समंदर का पानी भी पोल्यूटेड हो जाता है। सो हियर इट इज़ योर लेसन, or we have assigned some work or activity that is given on the next page. So now turn your book 59. So students, SLS students, turn book page number 59. Question number 2 given filling the blanks. Dash are chemical compounds which are used to make fertilizers. कौन से ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होते हैं जी? कौन से? नाइट्रेट्स। कौन से हैं जी? नाइट्रेट्स, यस। बी, डैश इन द एयर फॉल्स एज रेन। क्या चीज़ें हैं जो कि रेन में शामिल होकर दोबारा ज़मीन पर आती हैं? एयर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं? गैसेस, यस। C is living things need dash to produce energy. Living things need oxygen. ऑक्सीजन चाहिए जी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। When you are resting, you need dash energy. जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो आपको कैसी एनर्जी चाहिए? लेस
कम चाहिए आपको। व्हेन यू आर रनिंग, जब आप भाग रहे हैं, यू नीड डैश एनर्जी, आपको कैसी एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी, जी ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए। नेक्स्ट मूव करेंगे, अ कैंडल नीड्स डैश टू बर्न, कैंडल को क्या चीज़ चाहिए जलने के लिए, कौन सी गैस चाहिए होती है जलने के प्रोसेस के लिए, ऑक्सीजन। अनवांटेड केमिकल्स, जर्म्स एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस इन वाटर कॉज वाटर डैश, जी गैर ज़रूरी नुकसानदेह जरासीम ज़दा जहरीले सब्सटेंसेस का पानी में मिलना क्या होता है जी, पोल्यूशन, यस। डैश प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कहाँ से आता है जी पानी पीने के लिए और फसलें उगाने के लिए, रिवर से मिलता है हमें। केमिकल्स वेस्ट फ्रॉम डैश आर पम्प्ड इनटू द रिवर्स, केमिकल्स वेस्ट कहाँ से आता है, जो कि रिवर्स में पंप किया जाता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फैक्ट्रीज से जी केमिकल वेस्ट आता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट कंटेन हार्मफुल डैश, इंसानी और जानवरों के फजला जात के अंदर क्या शामिल होते हैं, जर्म्स, जरासीम शामिल होते हैं। फिश एंड अदर रिवर लाइफ कैन नॉट लिव विदाउट डैश, पानी में जो जानवर हैं किस चीज़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन, तमाम लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए। लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर 3, हाउ आर द फॉलोइंग पॉइजन्स एडेड टू द एयर और वाटर, कि कैसे शामिल होते हैं पॉइजनस मटेरियल्स जो हैं एयर और वाटर के अंदर। इस एक्टिविटी को करने से पहले जो आपको गिवन लाइंस हैं उनको आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे स्केल और पेंसिल के साथ, क्योंकि लाइंस बहुत छोटी दी गई हैं और हमारा आंसर हो सकता है कि इस पर कंप्लीट ना हो, तो इसके सामने जो है वर्ड्स के सामने आप इनको बढ़ा लेंगे लाइंस को स्केल पेंसिल के साथ। फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है जी, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है, बर्निंग कोल से, जब कोयला जलता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड बर्निंग कोल एंड ऑयल इन द फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ के अंदर जब कोयला और ऑयल जलता है। नेक्स्ट इज लेड, lead burning petrol and diesel in the car engines, कि जब पेट्रोल डीजल गाड़ियों के इंजन्स के अंदर जलता है तो इससे लेड का मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो कि हार्मफुल होता है। केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट बनता, केमिकल बनता कहाँ है, फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो केमिकल वेस्ट भी कहाँ से आएगा, फैक्ट्री से जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज, डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज। लास्ट है जी जर्म्स, जर्म्स किस चीज़ में शामिल होते हैं, जर्म्स फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट, जर्म्स फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट। So SLS students, here it is your home task. I hope you will do it very well, neatly. So complete it now. Stay blessed and Allah Hafiz.